बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की करते हैं। हमारे जीवन में कई बार इमरजेंसी आ जाती है। ये क्राइम और हेल्थ से जुड़ी हो सकती है और ऐसे में 112 पर कॉल करने की हिदायत दी जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सुविधा खुद इमरजेंसी में है। छत्तीसगढ़ में डायल 112 के लिए खरीदी गई 40 करोड़ रुपयों की 300 नई गाड़ियां पिछले 15 महीने से धूल खा रही हैं, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। इमरजेंसी है तो डायल 112। छत्तीसगढ़ में जरा संभल कर, खुद इमरजेंसी में है डायल 112। ये वो गाड़ियां हैं जो इस मकसद से बुलाई गई थी कि कोई इमरजेंसी हो तो तत्काल लोगों को मदद मिल सके। लेकिन आज ये गाड़ियां खुद ही मदद मांग रही हैं। डायल 112 की गाड़ियां खुद ही इमरजेंसी में हैं। रायपुर के परेड ग्राउंड में 1-2 नहीं, 10 या 20 नहीं, 50 या 100 नहीं, बल्कि पूरी 300 चमचमाती एकदम नई गाड़ियां पिछले 15 महीने से धूल खा रही हैं। खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश को झेल रही हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। डायल 112 सर्विस के लिए 40 करोड़ रुपए में खरीदी गई 400 गाड़ियों की हालत खराब होती जा रही है और अमलेश्वर के 3री बटालियन में इनको रखा गया है। एक ब्रॉड फ्रेम से तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर अंदर देखिए आप, यहाँ पर गाड़ियाँ रखी हुई हैं और हम भी जब अंदर जा रहे हैं तो पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और इसको अब साफ़ करा जा रहा है और कोई भी उपयोग इसका नहीं हो रहा है, जिसके चलते इसको अब जो है वो गाड़ियाँ कंडम स्थिति में पहुँच गई हैं और एकदम फ्रेश गाड़ियाँ हैं, एक बार भी सड़कों पर नहीं गई हुई हैं। इनको धुलाई पुछाई का काम शुरू किया जा रहा है और टेंडर ना हो पाना, जिसकी वजह से पिछली सरकार में ये गाड़ियां खरीदी गई थी। एक बार कोशिश भी कर लेते हैं कि अंदर भी जाके कि क्या कहते हैं उन लोग। और तो ये गाड़ियां खरीदी गई थी और इनका अब धुलाई पुछाई का काम किया जा रहा है। लेकिन राजधानी रायपुर में इतनी बड़ी संख्या में इतनी नई गाड़ियाँ, बोलेरो जैसी गाड़ियाँ जिनकी कीमत लगभग 12 से 15 लाख रुपए है, वो खड़ी हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। जब विस्तार न्यूज की टीम यहां पहुंची तो पुलिस वालों ने हमें रोकने की कोशिश की, हमें बाहर रोक दिया और इसके बाद अमला भी सक्रिय हो गया। कैमरे को देखते ही गाड़ियों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। जो गाड़ियां 15 महीने से धूल खा रही थी उन्हें धोया जा रहा था और चमकाया जाने लगा। खैर, सच्चाई कैमरे में कैद हो ही चुकी थी। अब जरा इस पूरी कवायद को समझ लेते हैं। पिछली सरकार में 15 महीने पहले 112 को 22 अन्य जिलों में शुरू करने के लिए बोलेरो गाड़ियां बुलवाई गई थी। गाड़ियां आ गईं, लेकिन इनके संचालन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। 30 करोड़ की 300 गाड़ियां धूल खा रही हैं। संचालन करने वाली एजेंसी का पता नहीं। 22 जिलों में अब तक नहीं पहुंच पाई डायल 112। एक बोलेरो गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए। पहले 2018 में खरीदी गई थी 252 सूमो गाड़ी। अभी 11 शहरों में दौड़ रही है सूमो गाड़ी। अब सोचिए, ये गाड़ियां शोरूम से निकलकर यहाँ पहुंची और तभी से खड़ी हैं। यानी ये सड़कों पर भी नहीं उतर पाई और तभी से खड़ी हैं और इससे इनको नुकसान होना तय है। एक्सपर्ट से हमने बात की तो ये भी जाना, खड़े खड़े बैटरी खराब होने का खतरा है। चूहे गाड़ियों की वायरिंग को काट सकते हैं। खड़े खड़े टायर खराब हो जाते हैं। गाड़ियों की बॉडी को नुकसान होगा। सीट कवर और बाकी एसेसरीज का नुकसान होगा। अब ऐसा गाड़ी में क्या है, जो बैटरी अगर डाउन हो जाएगा खड़ी गाड़ी में है, और दूसरी जो है ना, चूहा वगैरह उतर सकता है वायरिंग को, बस और कुछ प्रॉब्लम है। यानी करोड़ों रुपयों की गाड़ियों का बिना उपयोग के ही लाखों का नुकसान हो रहा है। हम अधिकारियों के पास भी पहुंचे, पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से बचते रहे। हालांकि जल्द ही नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने की बात कही गई। अब देखना यही होगा कि ये जिम्मेदारी कब सौंपी जाएगी। जनता को डायल 112 का फायदा कब होगा, या फिर ये करोड़ों रुपयों की गाड़ियां अनदेखी का शिकार होंगी, यूं ही कबाड़ हो जाएंगी। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे करोड़ों रुपयों की गाड़ियां खड़ी खड़ी धूल खा रही हैं। हालांकि अब अधिकारी सक्रिय हुए हैं। देखते हैं कब तक ये गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेंगी।